So, hi, my dear NEET UG aspirants, this is Manas Khanduja. So, students, if you are targeting government medical colleges, अगर आप government medical colleges को target कर रहे हो, उसी के according आपकी preparation चल रही है, 650, 660 प्लस का आपने target दिमाग में सोच रखा है, तो डिफरेंट स्टेट्स में जो उनके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है वहां पर क्या सर्विस बॉन्ड और क्या डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड रहता है मैं इस सेशन में आपके साथ शेयर करूंगा। इसमें आई वुड कवर ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, देयर डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड एंड देयर सर्विस बॉन्ड। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, फटाफट से दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बता देता हूँ। तो डिसकंटिन्यूएशन और सर्विस बॉन्ड में मेन चीज क्या होती है, जब आप डिसकंटिन्यूएशन कर रहे हो दैट मीन्स यू आर लीविंग द कोर्स, आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, आप उसे डिसकंटिन्यू कर रहे हो, आप फर्स्ट ईयर में छोड़ो, पहले 2 महीने के बाद छोड़ दो एडमिशन के, तो डिसकंटिन्यूएशन कहलाया जाता है। और ऐसे में आपने सीट खराब करी है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में कुछ पेनल्टी आपको देनी पड़ती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिसे डिसकंटिन्यूएशन कहा जाता है। ये रिजाइन से बिल्कुल अलग होता है, जो आप काउंसलिंग के दौरान सीट रिजाइन करते हो उसमें और डिसकंटिन्यूएशन में बहुत अंतर होता है, और वो अलग अलग पेनल्टीज उसमें डिपेंड करती है। रिजाइन के रूल्स में एमसीसी काउंसलिंग काउंसलिंग के टाइम को आपको बता दूंगा, पर डिसकंटिन्यूएशन एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। एमबीबीएस फर्स्ट डे से लेके अपने इंटर्नशिप पीरियड के दौरान अगर आप कोर्स को लीव करते हो तो आपको कितने पेनल्टी देना पड़ता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, ये डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड में हम डिस्कस करेंगे। और सर्विस बॉन्ड क्या होता है, अब आपको पता है दैट द फीस ऑफ एमबीबीएस इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इज वे टू हाई। Okay, just for example, in UP you could get an MBBS around 17-18 lakh per annum. Some of the colleges offer 16-17. In Karnataka, even though they have restricted the fees, it's still 13 lakh per annum. Compared to these fees, government medical college में आपका MBBS कितना सस्ता हो जाता है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड कर रही तो उसके बदले वो कुछ लेंगे नहीं। See, it is always give and take. So if they are providing you a seat at a lower fees, then they want services from your end, and that is known as service bond. So most of the state governments, what they do is they give you admission in their government seat and they ask you to provide services. अब मोस्टली सर्विसेज रूरल एरियाज में आपको मिल जाती हैं, तो कुछ स्टूडेंट सर्विस बॉन्ड की जगह पर पेनल्टी को ऑफर चुन लेते हैं, या फिर उन्हें फर्दर हायर स्टडी के लिए जाना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेनल्टी देकर सर्विस बॉन्ड को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो क्या पेनल्टी है मैं सेशन में आपको शेयर कर देता हूँ। तो एम्स में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि एम्स बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस होता है, काफ़ी ज़्यादा हायर स्कोरिंग कैंडिडेट्स इसमें जाएंगे। ओके, तो वहाँ पे आप सर्विसेज कौन ही मना करना चाहेगा, अगर आपको एम्स दिल्ली में सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका मिले। सो वहाँ होता ही नहीं ऐसा कि आपके साथ सर्विस बॉन्ड हो, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी यहाँ नहीं होता। देन आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में there is no service bond but there is a discontinuation bond, it's 3,54,000। yani during the MBBS period if you leave the seat then you have to pay 3,54,000 and whatever the fees that you have paid would not be returned to you। then Andaman and Nicobar, then it's 1 year or 10 lakh rupees that services आपको एक साल प्रोवाइड करनी है, वरना या फिर आप 10 lakhs rupees पेनल्टी देंगे। यहाँ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। आसम में, in the state of Assam, now if you are at a very lower rank, like if a student had a 648 marks in the 2024 counseling, उसको कॉलेज की जो सीट मिलती वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलती। आसम में मिल सकता है, आसम में भी एक कॉलेज है जो 20-22 हजार जनरल को 23,000 रैंक तक भी मिला था। तो अब वहां पे आप कॉलेज तो चुन रहे हो, बट देन यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू गिव 5 year in city including 1 year in rural services। okay, you have chosen a college that might be in a very good city, but the services you have to provide, the city you cannot decide ना, आप जहाँ services provide करने वाले वो city आप decide नहीं कर सकते। तो ऑलवेज ये सर्विस बॉन्ड आप देख के जाया करें, ठीक है। तो 5 साल सिटी में 1 साल रूरल में रहता है, 30 लाख पेनल्टी है। तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, 30 लाख तो बहुत मुश्किल होगा ना फिर उस स्टूडेंट के लिए जो जीएमसी से एमबीबीएस कर रहा है। तो 30 लाख पेनल्टी रहता है, तो फिर एक तरह से कंपल्शन ही हो गया है। अरुणाचल प्रदेश वंस अगेन वन ऑफ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गया, 5 years 3 रूरल होते हैं उसमें, और 10 लाख पेनल्टी रहती है अगर आप नई सर्विसेज बॉन्ड करते हो, और 10 लाख डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड रहता है अरुणाचल में। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, भले ही उत्तर प्रदेश में है ये, उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग से आपको बीएचयू नहीं मिलेगा, इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। if you want admission in BHU then you have to go through all India counseling। okay, it's a very good ranking college, Banaras Hindu University, and there is a discontinuation bond of 3 lakhs while it is SC/ST, for SC/ST it's just 75,000, 75,000 होता है SC/ST का, और 3 लाख डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड होता है।
बाकी अदर कैटेगरीज का। सर्विस बॉन्ड ऑब्वियसली बीएचयू में कोई सर्विस बॉन्ड आपका नहीं है, बिहार में सर्विस बॉन्ड नहीं है। अब सर्विस बॉन्ड कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता। उसके पीछे वजह यह है कि हर स्टेट के पास इतनी जॉब्स भी तो नहीं है जो आपको प्रोवाइड करवा पाए। सी सर्विस बॉन्ड में उनको आपको सैलरी देनी है और एक पर्टिकुलर जगह पे एक जॉब प्रोवाइड करानी है, तो उनके पास वैकेंसी भी तो होनी चाहिए और आपको देने के लिए बजट भी तो होना चाहिए। तो नॉट एप्लीकेबल इन बिहार, देयर इज नो सर्विस बॉन्ड इन बिहार, बट देयर इज अ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड ऑफ 30 लाख रुपीज इन बिहार, बिकॉज बिहार में एक्चुअली में गवर्नमेंट मेडिकल बहुत कम है, स्टूडेंट्स की इतनी हायर क्लोजिंग रैंक जाती है, ऊपर से अगर कोई एक आध सीट खराब कर दे, सो दैट इज अ वेरी बैड थिंग ना। आप फर्स्ट ईयर 15 दिन बाद रिजाइन कर देते हो, तो वो काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो गई है, तो वो सीट तो खराब हो गई ना, आपने 2 महीने बाद मान लो डिसकंटिन्यू करा, तो किसी और कैंडिडेट को मिल सकती थी। सो दैट इज वाई देयर इज अ डिसकंटिन्यूएशन फीस ऑफ 30 लाख। चंडीगढ़ देयर इज नो सर्विस बॉन्ड, देयर इज नो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। छत्तीसगढ़ 2 year कंपल्सरी and discontinuation is 25 lakhs for unreserved and 20 lakh for reserved. So there is a difference in discontinuation bond based on categories also in few of the states. कुछ स्टेट्स में रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपका डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की फीस भी अलग अलग, पेनल्टी भी अलग अलग है। ओके अब अगर हम बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में भी जितने ही कॉलेज है बहुत अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। ओके तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे सर्विसेज जरूरत भी नहीं होगी अगर नॉट एप्लीकेबल सर्विस बॉन्ड, बट देयर इज अ डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड ऑफ 3 lakhs अगर आप छोड़ते हो तो। दिल्ली का लेडी हार्डिंग कॉलेज है, और फिर नॉर्थ म्यूनसिपल जो आपके आईपीयू के अलग कॉलेज आते हैं, फिर अटल बिहारी वाले कॉलेज है, बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस है। सो इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली देन यू नीड टू स्कोर वे टू हाई, आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि आपके स्टेट में जो कॉलेजेस हैं वो बहुत अच्छे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स भी काफी अच्छा होना चाहिए। तो इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, दे आर वेरी फ्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, बट दे आर वेरी गुड मेडिकल कॉलेजेस। ओके देन ईएसआईसी के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें 1 साल या 5 लाख रुपए रहता है सर्विस बॉन्ड, 1 साल आपको देना है, आप 5 लाख रुपीज दे सकते हो। डिसकंटिन्यूएशन भी 5 लाख रहता है। गोवा में 1 साल 10 लाख रुपए, अगर आप 1 साल देते हो वेल एंड गुड, नहीं देते तो 10 लाख पेनल्टी। Discontinuation 10 lakh. Gujarat, there is 1 year 20 lakhs rupees, 5 lakh discontinuation bond. Then Haryana is a very much difficult service bond, 5 years 25.77 lakhs for male. तो 5 साल हरियाणा में आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ने के बाद। नहीं पढ़ देते हो सर्विसेज तो 25.77 लाख आपको एट पॉइंट देना है, ये और थोड़ा बहुत बढ़ा दे, पर 26 लाख भी बहुत हो जाता है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूएशन करते हो 10 लाख रुपए आपको देना। देन इफ यू टॉक अबाउट झारखंड, देयर इज नो सर्विस बॉन्ड। स्टेट पे डिपेंड करता है, वैकेंसी नहीं होगी तो फिर डेफिनेटली वो सर्विसेज कैसे मांग सकते हैं आपको। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 20 लाख, सीट ज्यादा नहीं है, आप एक एक सीट खराब करते हो तो 20 लाख रुपए यहाँ पे बनता है। ओके देन हिमाचल प्रदेश, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, देयर आर नो सर्विस बॉन्ड, देयर इज नो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। जेएनके, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। कर्नाटका में कंपलसरी रूरल सर्विस बॉन्ड होता है, और इसके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी आपसे भरवा दिया जाता है क्योंकि वहां पे भी सीट्स इनकी गवर्नमेंट के थ्रू रहती हैं थोड़ी। डीम्ड में भी कर्नाटका में केस चल रहा है, आप देखना कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज ने भी स्टूडेंट से सर्विस बॉन्ड भरवाया था। तो कर्नाटका का अलग ही रहता है, 1 साल कंपलसरी होता है। यहाँ का एक कॉलेज है सेंट जॉन्स, वहाँ 2 साल होता है। तो सेंट जॉन्स इज अ वेरी गुड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, इफ यू कैन अफोर्ड 8 to 9 lakh per annum ना, then it is a very good private medical colleges compared to a government medical college that you would get at a 20,000 rank। अगर आपकी 20,000 17,000 16,000 रैंक है और मान लो आप यूपी को बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा चॉइस हो सकती है एज कम्पेयर टू जो कॉलेज आपको 16-17 हज़ार में ऑल इंडिया से या फिर यूपी में मिलेगा। जनरल कैटेगरी की में बात करें, ओबीसी की बात करें, तो सेंट जॉन्स बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। केरला में कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, 10 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विस बॉन्ड होता है। जहां रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर्स की वैकेंसीज हैं, पेशेंट लोड है, पॉपुलेशन हाई है, देयर इज सर्विस बॉन्ड रिक्वायरमेंट, वहां जरूरत है। महाराष्ट्र 1 साल या 10 लाख रुपए, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड 10 लाख रुपीज। मध्य प्रदेश का थोड़ा अलग ही रहता है, थोड़ा इसको ध्यान से समझे। इफ यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश देन देयर इज अ 10 लाख रुपीज सर्विस बॉन्ड फॉर जनरल
अगर आप 1 साल दे दो सर्विसेज तो सही है, वरना 10 लाख रुपए पेनल्टी रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5 लाख रहती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए तो आपको 2 साल करना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़े हो स्कॉलरशिप के थ्रू, होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस वाली सीट्स आपको मिल जाती है, तो आपको 5 साल सर्विसेज देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको स्पॉन्सर करा है। देन वंस अगेन आपको कुछ दिया है, उसके बदले आपसे कुछ लेंगे, तो 5 ईयर्स ऐसे में रहता है। 30 लाख रुपए डिसकंटिन्यूशन। ओके, देन मणिपुर नॉट एप्लीकेबल। डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड पहले साल में छोड़ दो तो 2.5 लाख, पहले साल में 1 लाख और बाद में छोड़ते हो तो 2.5 लाख। मेघालय में ऑल इंडिया कोटा से आते हो तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, पर स्टेट कोटा से आते हो तो 5 साल या 25 लाख। मिजोरम कोई नहीं, नागालैंड में कोई नहीं, उड़ीसा 2 साल 25 लाख। ओके, और डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड उड़ीसा में 10 लाख का रहता है। उड़ीसा कैंडिडेट्स, आपको पता ही है, आपको जो कॉलेज मिलेगा, मान लो आपकी 30,000 रैंक है, 30,000 रैंक लास्ट ईयर लगभग 630 620 पे बनी थी, 630 पे बनी थी शायद अप्रॉक्स। तो 630 नंबर पे आपको ऑल इंडिया से तो कुछ नहीं मिला, वो 652 क्लोजिंग रैंक वाला है। तो आपको अपने स्टेट में मिलेगा, तो ये बॉन्ड तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट चाहिए, ऑल इंडिया कोटा से तो बहुत कम चांस होते हैं आपके, उड़ीसा में ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हम ओडिशा कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके अपने स्टेट में काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, आपकी क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया कोटा की क्लोजिंग रैंक से काफ़ी ज़्यादा जाती है। ठीक है, तो अपने स्टेट की काउंसलिंग में ज़्यादा फोकस है ना, 2 साल सर्विस बॉन्ड आपको देना ही पड़ेगा आपको ऑल इंडिया कोटा से। अगर आप 25,000 26,000 रैंक के ऊपर हो तो ऑल इंडिया कोटा से तो आपको ना मिले कोई अच्छा कॉलेज, बट अपने स्टेट में एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अकॉर्डिंगली आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। पंजाब में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं, आपको पता होनी चाहिए बात। ओके, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस वाली सीट्स रहती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस तो है ही, सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड पंजाब में नहीं होते। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की रिसर्च स्टार्ट कर देना, कितनी फीस तक आपको मिल जाता है और कितने मार्क्स उनके लिए चाहिए, जरूर उसकी रिसर्च आप रेगुलरली करते रहो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेट्स की बात करते हैं। तो पौंडीचेरी, आपको पता है यहाँ पे कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, 4 लाख का डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड है। यहाँ पे जिपमर भी है, काफी अच्छा होता है जिपमर। ज- पता है ना जिपमर कौन सा कॉलेज है? काफी हाई स्कोर चाहिए होता है उस कॉलेज के लिए। फिर अगर आप पौंडीचेरी को बिलोंग करते हो तो आपका जिपमर में यू हैव अ कोटा इन जिपमर। ओके, सो दैट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज। प्राइवेट एंड डी यूनिवर्सिटीज में ओनली कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया, बाकी डी यूनिवर्सिटी में कहीं सर्विस बॉन्ड नहीं होता। और डिसकंटिन्यूशन ऐसा रहता है, कंप्लीट एमबीबीएस फीस आपको देनी पड़ती है। राजस्थान, इनिशियली इट वॉज 5 lakhs, अब 10 लाख हो गया है, 2 साल या 10 लाख रुपए, डिसकंटिन्यूशन 10 लाख। और राजस्थान में आपका ये, आपको बताओ, कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट सीट्स होती हैं। हम सुनते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट्स का होना, पर यहाँ उल्टा होता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में महंगी सीट्स, महंगी फीस वाली सीट्स होती है जिनकी फीस 8-8 लाख है। तो 8 लाख तो प्राइवेट मेडिकल की फीस होती है, 9 लाख कर दी इस बार तो उन्होंने, 9 साढ़े 9 लाख गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट सीट्स की फीस होती है। तो यहाँ उल्टा चल रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट सीट हो जाती है। So that is a different concept in Rajasthan. Then we have Sikkim. There is no discontinuation on service bond in Sikkim. Then Tamil Nadu, 5 years, 5 lakh and 10 lakh rupees is a discontinuation bond. That means 5 years up. If you provide services for 5 years, else you can give 5 lakh rupees. Then MBBS, other states, Telangana has no service bond, but the discontinuation bond is 20 lakh. Tripura, 5 years or 20 lakhs. 20 lakhs is also the discontinuation bond. यूपी 2 साल या 10 लाख आपको सर्विस बॉन्ड, 2 साल या तो सर्विसेज प्रोवाइड करो या 10 लाख डिसकंटिन्यूशन सर्विस की पेनल्टी दे दो। डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड ज्यादा नहीं है, 1 लाख प्लस 30,000 प्लस फीस। ओके, उत्तराखंड कोई बॉन्ड नहीं है, उन्होंने फीस ही बढ़ा दी इस साल से, सर्विस बॉन्ड नहीं फीस बढ़ा दी उन्होंने। वेस्ट बंगाल में भी कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है और 1 लाख का डिसकंटिन्यूशन बॉन्ड रहता है। Okay, so these were all the states and UT that I've covered. Difficult services bond are in हरियाणा, काफ़ी महंगा है वहाँ का सर्विस बॉन्ड। और फिर हम उड़ीसा में देखें 25 लाख है। आसम में भी यही क्राइटेरिया, आप देखो आसम का भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, 5 साल या 30 लाख रुपए। ओके, बाकी 5 लाख रुपीज, आई थिंक जब आप उस पोजीशन पे होगे और आपको लगता है कि आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर MD MS इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा, कुछ बेटर प्रोस्पेक्ट आपका फ्यूचर है, तो 5 लाख वाले जो है मे बी आप कर पाओ तब। बट एट दिस पॉइंट देर आर 3 स्टेट्स दैट आई थिंक जिनका सर्विस बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा है, और उनमें सबसे ऊपर है 30 लाख वाला आसम। ठीक है, ये रहा आपका आसम में, यहाँ पे है 5 years और 30 lakhs। ओके,
Then we have our Haryana 5 years 25.77 lakh. Then there is also this our Odisha 2 years so 25 lakhs. Okay. So Meghalaya is for state-based candidates, 5 years, 25 lakh. These are some states that have a very high service bond penalty, and there are some states where there is no service bond and no discontinuation bond. All these things you can check in this list. To download this list, you can just join our Telegram channel. आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो. मैं रेगुलर जो भी काउंसलिंग की अपडेट्स आपके साथ आएंगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग की, नीट के रिगार्डिंग कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई कॉलेज की सीट्स बढ़ी हैं यूपी में, कोई नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुला, उसका रिव्यू, कर्नाटका में कौन से कॉलेजेस की क्या क्या रैंकिंग है, वहाँ पीजी बेनिफिट्स किस किस को मिलते हैं, क्योंकि मैं पीजी काउंसलिंग भी करता हूँ, आप चैनल पे देखिएगा, कर्नाटका, यूपी, पीजी और यूजी, एंड देन आई ऑल्सो डू ऑल इंडिया डीम्ड यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग. ओके. फर्दर अगर आप जानना चाहते हो कि कितने मार्क्स हमें टारगेट करने चाहिए, कौन सा स्टेट, जो हम जिस स्टेट में रहते हैं उसके लिए कितने मार्क्स हमारे आने चाहिए, तो आप एक पेड सेशन ले सकते हो काउंसलिंग हेल्प के लिए. और अगर आपको लग रहा है कि वी कैन नॉट स्कोर हाई, हमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को एज अ बैकअप रखना है, तो कितना बजट हमें चाहिए होता है, उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे सेशन, एक जनरल सेशन बुक कर सकते हैं. इस वीडियो से आपकी हेल्प हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें. रेगुलरली नीट पीजी और यूजी दोनों की काउंसलिंग में मैं वीडियोस, हेल्पफुल कॉलेज वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ. आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम नहीं चलाते तो, फॉर अपडेट्स ऑफ नीट पीजी एंड नीट यूजी काउंसलिंग. Okay, so this was Manas Khanduja. All the best. NEET UG cutoffs last year 651 गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से. जनरल के लिए ओबीसी जनरल का कोई इतना बड़ा अंतर नहीं आता. ओबीसी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, तो आप ओबीसी हो तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलता. जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में सबसे ज़्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रहता है. उनकी क्लोजिंग रैंक इस बार ओबीएस और जनरल से बहुत ईजी रही थी. इतना ज़्यादा भी नहीं, पर इन तीनों में ज़्यादा फायदा ईडब्ल्यूएस का होता जा रहा है पॉपुलेशन के बेसिस पे. ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन हैप्पी होली. कल होली है तो आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, और अगर आधे घंटा उसके लिए निकाल भी लेते हो तो कोई बुरी बात भी नहीं. ओके.